सभी श्रोताओं को प्रतीक्षा शर्मा का नमस्कार। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध दार्शनिक, राजनेता होने के साथ साथ एक शिक्षक भी थे। उन्हें भारतीय समाज को पश्चिमी दर्शन या कहें वेस्टर्न फिलोसॉफी का परिचय देने के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें, डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। उनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के थिरुथानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। 16 अप्रैल 1975 को चेन्नई में उनका निधन हुआ। तो श्रोताओं, डॉक्टर राधाकृष्णन पर चर्चा अभी जारी रहेगी, लेकिन सुन लेते हैं पहले एक गीत। ये गीत लिया है हमने फिल्म अंकुश से। आवाजें पुष्पा पगधारे और सुषमा श्रेष्ठा की। गीतकार अभिलाष, संगीतकार कुलदीप सिंह। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
श्रोताओं, हम बात कर रहे थे डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में। तो वे बचपन से ही मेधावी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि ली और सन 1916 में मद्रास के एक कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त हो गए। उन्होंने अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से पूरे विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र से परिचित कराया। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने राष्ट्र प्रेम के लिए प्रख्यात थे। फिर भी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया, क्योंकि वे छल कपट, अहंकार जैसे मनोविकारों से कोसों दूर थे। तुलनात्मक धर्मशास्त्र पर भाषण देने के लिए एक बार शिकागो विश्वविद्यालय ने उन्हें आमंत्रित किया था। वे भारतीय दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष भी रहे। कई भारतीय विश्वविद्यालयों की भांति कोलंबो एवं लंदन विश्वविद्यालय ने भी अपनी अपनी मानक उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आजादी प्राप्त न हो। वे ये भी कहते थे कि किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। उनके विचार बहुत महान थे। वे कहते थे, ज्ञान हमें शक्ति देता है, वहीं प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। हमारी बातचीत जारी रहेगी दोस्तों, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये गीत। ये गीत है फिल्म सीमा से, आवाज मन्ना डे और साथियों की, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।
कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से अपनी रेडियो दोस्त प्रतीक्षा के साथ। अभी तक श्रोताओं, हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपसे गंभीर और सार्थक बातें कर रहे थे। अब एक रोचक बात उन्हीं के बारे में आपको बताते हैं जिसे सुनकर आप भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। आपको बता दें, डॉक्टर राधाकृष्णन की तर्कपूर्ण हाजिर जवाबी के सभी कायल थे। कहा जाता है कि एक बार वे भारतीय दर्शन पर व्याख्यान देने के लिए इंग्लैंड गए। उनके व्याख्यान में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। व्याख्यान के दौरान ही एक अंग्रेज ने उनसे पूछा, ये मैं आपको हिंदी में बता रही हूं, हालांकि निश्चित तौर पर ये कन्वर्सेशन इंग्लिश में हुआ होगा, लेकिन मुझे हिंदी में ही प्राप्त हुआ है तो मैं वही बताती हूं। तो एक अंग्रेज ने उनसे पूछा, क्या हिंदू नाम का कोई समाज या संस्कृति है? तुम लोग इतने बिखरे हुए हो, कोई भी एक सा नहीं, कोई गोरा, कोई काला, कोई धोती पहनता है, कोई लुंगी तो कोई कुर्ता तो कोई कमीज। देखो, हम सभी अंग्रेज एक जैसे हैं, एक ही रंग, एक ही जैसा पहनावा। इतना सुनने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने तत्काल उस अंग्रेज को जवाब दिया, घोड़े अलग अलग रंग रूप के होते हैं पर गधे एक जैसे होते हैं। अलग अलग रंग और विविधता विकास के लक्षण है। इस जवाब के बाद वहां उपस्थित सभी लोगों ने चुप्पी साध ली। तो दोस्तों, इस मजेदार घटना के जिक्र के बाद सुनते हैं एक मजेदार ही गाना भी पुरानी फिल्म भाभी से। लता मंगेशकर की आवाज है, गीत राजेंद्र कृष्ण का है और संगीत चित्रगुप्त ने बनाया है। आइए सुने। टाई लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। टाई लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। चश्मा चढ़ा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो 0-0। ला 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 ला, मानो दीवार की हो, शेरों के शेर भी हो, मानो दीवार की हो,
रसगुल्ला खाके माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो जीरो जीरो, टाई लगा के माला बन गए जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो जीरो जीरो। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती पर डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में। भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्वयं अपने जन्मदिन को शिक्षकों को समर्पित किया था। इसीलिए उनके जन्मदिन 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आइए अब बात करते हैं शिक्षक एवं शिक्षार्थी यानी कि टीचर और स्टूडेंट की। एक बालक जीवन व पोषण अपने माता पिता से पाता है, लेकिन जब वो अपने कच्चे पक्के संस्कारों के साथ पाठशाला में प्रवेश पाता है, तब एक शिक्षक ही होता है जो उसे शिक्षा, संस्कार और ज्ञान से परिपूर्ण कर देश का सभ्य नागरिक और श्रेष्ठ मनुष्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि शिक्षक एक माली की भांति होता है, राष्ट्र का वास्तविक निर्माता उस देश का शिक्षक ही होता है। शिक्षक का कर्तव्य होता है विद्यार्थी को सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं, वो व्यवहारिक ज्ञान भी दे जो उसे जीवन की कठिनाइयों को साहस के साथ पार करके आगे बढ़ने का साहस भर सके। आइए सुनते हैं एक गीत। किशोर कुमार की आवाज में फिल्म इम्तिहान से मजरू सुल्तानपुरी के लिखे हुए गीत की तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। चल के मिलेंगे साए बहार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। श्रोताओं, बात कर रहे थे शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि टीचर और स्टूडेंट की। देखा जाए तो बहुत ही अनोखा और प्यारा रिश्ता होता है शिक्षक और छात्र के बीच। बहुत छोटे बालकों के साथ शिक्षक माता पिता के समान होते हैं, जबकि किशोर वय के छात्रों के साथ शिक्षकों को बड़े भाई बहन या मित्र के समान होना चाहिए। लेकिन एक मर्यादा की सीमा रेखा टीचर और स्टूडेंट के बीच अवश्य ही होनी चाहिए, जहां शिक्षक में अपने छात्रों के प्रति धैर्य, क्षमा और
स्नेह की भावना होनी चाहिए, वहीं विद्यार्थी को भी सदैव विनम्र रहना चाहिए। शिक्षक कहें या गुरु हमेशा से आदर के पात्र माने जाते रहे हैं, तो उन्हें भी अपना चरित्र और व्यवहार इतना संयमित और अनुकरणीय रखना चाहिए कि विद्यार्थियों का सर उन्हें देखकर अपने आप झुक जाए। कुल मिलाकर शिक्षक या गुरु के महत्व को कम करके बिल्कुल नहीं आंका जा सकता। आइए सुनते हैं फिल्म पायल की झनकार का गीत, जिसे गाया है सुलक्षणा पंडित और आरती मुखर्जी ने। माया गोविंद की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है राज कमल ने। श्रोताओं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। आपको बता दें, आज इंटरनेशनल चैरिटी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी है। ये दिन महान मानवतावादी और समाजसेवी मदर टेरेसा की याद में मनाया जाता है, क्योंकि 1997 में आज के ही दिन उन्होंने अपनी देह त्यागी थी। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक नन थी, जिन्होंने सन 1948 में स्वेच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी। उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और जीवन पर्यंत कमजोर, अनाथ और बीमार लोगों की सेवा करती रहीं। उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था।
सन 2012 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे की आधिकारिक घोषणा की, जिसका समर्थन सभी देशों ने किया। दोस्तों, हमारे देश भारत में तो युगों युगों से दान की परंपरा रही है। भारतीय संस्कृति में प्रतिदिन दिन की शुरुआत में ही गृहिणी द्वारा भोजन बनाते समय गाय, कुत्ते और कौवे की रोटी निकालने की प्रथा है। प्राचीन काल में द्वार पर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ न लौटाने की परंपरा थी। इस परंपरा को हमारे बुजुर्ग अभी भी निभाते आ रहे हैं। लेकिन दान आखिर किसे और किस तरह दिया जाना चाहिए, ये भी चर्चा का विषय है, तो हम इस पर भी बात करेंगे। पहले सुन लेते हैं ये गीत। फिल्म 10 लाख से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, गीत संगीत रवि का। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। ये बचपन के दिन है घड़ी खेलने की, ये बचपन के दिन है घड़ी खेलने। लो मुरझाए ना फूल कहीं ये आंधी और बरसात में। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। बदकिस्मत बीमार ये बूढ़ा कदम कदम पर गिरता है, फिर भी इन बच्चों की खातिर हाथ पसारे फिरता है। बदकिस्मत बीमार ये बूढ़ा कदम कदम पर गिरता है, फिर भी इन बच्चों की खातिर हाथ पसारे फिरता है। कहीं इनका ये साथ ना छूट जाए, कहीं इनका ये साथ ना छूट जाए। कहाँ जाएंगे ये मुकद्दर के मारे, ये बुझते दिए टिमटिमाते सितारे। ये बुझते दिए टिमटिमाते सितारे। इन बेघर बेचारों की किस्मत है तुम्हारे हाथ में। गरीबों की सुनो वो
तुम्हारी सुनेगा। श्रोताओं, बात कर रहे थे दान की। तो दान अवश्य कीजिए, लेकिन सुपात्र को। सुपात्र का अर्थ है वृद्ध, शारीरिक रूप से अक्षम और जरूरतमंद। दरवाजे पर मांगने आने वाला प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नहीं कि जरूरतमंद ही हो, वो ठग भी हो सकता है। इसलिए दान करते समय भावनाओं के साथ साथ अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग भी करना चाहिए। और दान सिर्फ खाने, कपड़े और पैसे के स्तर पर ही सीमित नहीं है। दान का अर्थ शिक्षा दान भी हो सकता है, परामर्श दान भी हो सकता है और अंगदान, रक्तदान भी हो सकता है। तो अपनी योग्यता, सामर्थ्य और भावना के अनुसार हमें कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए, और वो भी नियमित तौर पर, न कि किसी विशेष नियत दिन पर। हमें भीख मांगने की परंपरा को बढ़ावा न देते हुए जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। पैसे का दान सिर्फ समाज सेवी संस्थाओं को करें। व्यक्तिगत तौर पर पैसे की जगह भोजन, वस्त्र, नंगे पैर घूमने वालों को जूते चप्पल, जरूरतमंद छात्रों को पुस्तकें और मजदूर कामगार को आप उसकी आवश्यकता के औजार दान कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल घर घर और मोहल्लों में भी गणपति बप्पा विराजे हुए हैं। तो चलते चलते एक भजन सुन लेते हैं, बेहद भावपूर्ण प्रार्थना। इसे लिया है हमने फिल्म लगान से। लता मंगेशकर, उदित नारायण की आवाजें हैं, बोल जावेद अख्तर के, संगीत AR रहमान का। तो आइए सुने ओ पालनहारे। इतनी तो अरज सुनो।
श्रोताओं, इसी भावपूर्ण भक्ति गीत के साथ ही हमारा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। तो मुझे आज के कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत से अब दीजिए विदा। फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। आप सभी को प्रतीक्षा की ओर से नमस्ते।